तो जब तक हम बाहर थे तब तक बारिश गिर रहा था और जैसे ही हम दुकान के अंदर आए नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ बस एक ये छोटी सी जगह के लिए पूरी स्कूटी खोलनी पड़ रही है और मैं दिखाता हूँ आपको वो कौन सी चीज़ है। तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी गिर रही है और आज है मंगलवार और ये रही हमारी मारी। भाई कैसा आदमी है। यहाँ से शुरू होता हुआ हमारा आज का नया व्लॉग। हेलो नमस्ते वणक्कम स्वागतम सलाम विशाल मेरा नाम, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। और आज राज के स्कूटी में कुछ काम है तो उसने बोला हुआ है मुझे कि उसके साथ जाने के लिए, तो चलिए। तो अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपना रियर टायर चेंज किया है जो कि काफ़ी सही है, मैं दिखाऊंगा आपको अगर हो सकता है तो। और उसके बाद अपना जो रियर व्यू मिरर है वो भी बदलवाया है। तो आज उसे बस अपना पीछे वाला जो बैकलाइट है उसका एक ग्लास आता है तो वो टूट गया है। तो ऑनलाइन तो अवेलेबल नहीं है, मैंने देखा आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, जाके देखते हैं अगर टीवीएस के शोरूम में मिलता है तो फिलहाल तो हम जाएंगे दुकान, वहाँ से निकलेंगे राज के साथ। तो बारिश अभी थोड़ी बहुत ज़ोर से पड़नी शुरू हो चुकी है क्योंकि मुझे फील हो रहा है और ये लेंस पे भी बार बार पड़ रही है जिसकी वजह से मुझे पोंछना पड़ रहा है लेंस को। तो जब तक हम बाहर थे तब तक बारिश गिर रहा था और जैसे ही हम दुकान के अंदर आए नज़ारा कुछ ऐसा है। तो बारिश बिल्कुल रुक चुका है और क्या करें यार, चलो। पक चुके यार, सारा दिन आज चक्कर मारते मारते टीवीएस के डीलर से लेके हर जगह देख चुका पर राज का वो मिरर नहीं मिला। मिरर नहीं, वो जो टेल लैंप है उसका कवर। टीवीएस वालों तुम लोग पार्ट्स भी नहीं रखते ढंग से। और ये है हमारे घर के सामने का नज़ारा। तो फिलहाल तो जा रहे हैं दुकान और वहाँ से वापस निकलना पड़ेगा राज के साथ जाने के लिए। वो रही हमारी स्कूटी, तो उस दिन भी यही थी जब टूटी थी। लेके निकलते हैं अभी। फाइनली हमें एक दुकान ऐसा मिला जिसमें हमें ये टेल लैम्प का कवर मिल चुका है। तो भैया बोल रहे हैं फ़िलहाल तो पूरी स्कूटी खोलनी पड़ेगी, तो हमने भी बोल दिया खोल दो। यहाँ बस एक ये छोटी सी जगह के लिए पूरी स्कूटी खोलनी पड़ रही है और मैं दिखाता हूँ आपको वो कौन सी चीज़ है। तो एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि राज के स्कूटी का ये वाला पार्ट टूट गया था, ये वाला। तो ये आपको दिख रहा होगा ये। तो इसके लिए सारा स्कूटी खोलना पड़ रहा है और हमने जो आज पूरे नौगांव के चक्कर लगाए वो कुछ इस चीज़ के लिए जिसका प्राइस है 250 रुपये। तो ये ऑफलाइन मार्केट में है लेकिन ऑनलाइन में ये 450 का दिखा रहा था। पर आपको जान के हैरानी होगी कि प्रोडक्ट का प्राइस है 250 रुपये और इसका फिटिंग चार्ज है 300 रुपये। और 300 रुपये क्यों है वो भी आपको पता लग जाएगा थोड़ी ही देर में। तो 1,20,000 की स्कूटी और देखिए इसका पेट्रोल टैंक कुछ ऐसा। तो देखने में बिल्कुल एक गैलन जैसा लग रहा है और ये स्कूटी बिलोंग करती है इनको, राज। तो अभी भैया बोल रहे थे लाइट नहीं डलवाने के लिए, पर हमने बोला कि लाइट पूरी की पूरी ओके है, बस इसकी जो बैकलाइट की ये कवर ये एक एक्सीडेंट में टूट गई है। तो देखते हैं अगर कर पाते हैं तो कर देंगे और फिलहाल तो इससे पानी निकालना पड़ेगा जो निकाला जा रहा है ऐसे। और उसके बाद इस पूरे को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये सील्ड है, इसमें कुछ नट बोल्ट वगैरह नहीं दी हुई, पूरी सील्ड है। और ये पूरी एलईडी ही आती है एक साथ, एक यूनिट। और ये प्लस से अभी तोड़ा जा रहा है। तो जिसके पास एंटॉर्क है, अगर आपका बैकलाइट अगर फ्यूज़ भी हुआ तो गया, पूरा का पूरा सेट आपको नया ही डलवाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर कुछ एक्स्ट्रा आती है तो मुझे नहीं पता। तो बस ये पिद्दी सी चीज़ बदलने के लिए पूरा का पूरा स्कूटी का ढांचा खोलना पड़ा है, देख सकते हो आप। तो मेरी डीओ ही सही है इससे अच्छा। तो अभी इसे निकालने का काम
ऑलमोस्ट हो चुका, ऑलमोस्ट नहीं, अब बोल सकते हो कि 50% काम हो चुका है, क्योंकि अभी इस पूरे को हेक्सो ब्लेड से काटना पड़ेगा, जो कि ऐसे, और उसके बाद इस पूरे को फिनिशिंग देनी पड़ेगी ताकि ये आराम से बैठ सके। तो फिलहाल तो जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक गम जिसका नाम है एरलडाइट, जो कि ग्लास में लगती है, और अभी इसे फिनिशिंग दिया जाएगा। उसके बाद उस वाले ग्लू से इसको लगा के बस हो गया। और यहाँ ये वाले पॉइंट पे मैं डर भी लग रहा था, क्योंकि भैया ने पूरी तरह बोल दिया था कि अगर ये टूटे तो ये उनका रिस्क नहीं है, नई लगवा के देंगे, लेकिन उस नई वाले का पैसा हमें पूरा पे करना पड़ेगा। तो हम सोच रहे थे कि अगर ये टूट गया तो गया। और ये है वो ग्लू जो कि लाइट पे लगती है, लाइट नहीं, मेनली ये ग्लास वगैरह पे लगती है, क्योंकि ये हमें हार्डवेयर के दुकान पे मिला, जो कि राज ने ले आया बहुत दूर चल के जाके। तो मुझे भेजने वाला था, पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अब ये फाइनल प्रोसेस पे है अपनी, जो कि इस पे ग्लू वगैरह डलेगी, उसके बाद से लाइट लग जाएगी। अगर जुड़ जाती है तो काम बन गया, और अगर नहीं जुड़ती है तो नई लगवानी पड़ेगी, जो कि कुछ 1700-1800 की आती है। और यहाँ हमसे एक गलती हो गई, तो भैया ने बोला था कि 5 मिनट वाला ग्लू लाने के लिए, तो हमने देखा नहीं, और ये एयरलाइट ही था, पर ये 45 मिनट वाला था, जिसके वजह से हमें 45 मिनट और रुकना पड़ा इसके सूखने के लिए। पर हम आपको इतनी देर नहीं रुकने देंगे, आप देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो लाइट अभी पूरी तरह से लग चुकी है, और व्यू इसका लुक जो आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, देखिए पीछे से। तो भैया को बिना ज़्यादा टॉर्चर करते हुए हम साइड से ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि एक तो भैया बहुत ही शाई है, तो कैमरे पे आना बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो मैं पीछे से बस वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये तो एक रहती है इतनी कवर में, फिर भी इतनी ज़्यादा गंदी कैसी हो जाती है। स्कूटी, बाइक, गाड़ी सब जितने की बात कर रहा हूँ मैं, सब। तो एक स्कूटी को बनाने में 2 बंदे लग चुके हैं, और अभी जाके इसका काम फिनिश हुआ है। जितना का बच्चा नहीं उतना का खर्चा हो गया यार। तो हमने भैया को बोल दिया है कि सारे के सारे स्क्रू लगा दे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि 1-2 स्क्रू हमेशा रह जाते हैं कहीं ना कहीं, जिसके वजह से बाद में, अभी तो फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं होगा, पर बाद में यह ज़्यादा प्रॉब्लम देगी, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, ऐसा ऐसा करके निकलते रहेगी। तो इसीलिए पहले ही हमने बता दिया है भैया को। तो अभी स्कूटी पूरी तरह से हो चुकी है, और ये है इसका लुक। तो यहाँ अभी क्या हुआ था कि सारा स्कूटी पे सारा काम हो चुका था, लग चुका था, पर ये जो कनेक्शंस आप देख रहे हैं अभी भैया ने डाले, तो ये दोनों वायर लगे हुए नहीं थे, जिसकी वजह से लाइट वगैरह कुछ नहीं जल रही थी। तो अभी तो पहले कनेक्शंस डाल के चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम स्कूटी फिट करने के लिए बोलेंगे। तो चलो। तो स्कूटी हमारी हो चुकी है बिल्कुल टकाटक, लाइट वाइट सब चेक करके देख ली, सब कुछ चल रहा है। सो आज का व्लॉग यहाँ तक ही, चलिए बाय।